हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे सब? बढ़िया। आज बेटा अपन लोग बात करेंगे कन्वर्जन, जो रिलेटेड है किससे? अपने एल्डिहाइड्स, यानी एल्डिहाइड्स से रिलेटेड जितना भी कन्वर्जन है वो मैं कोशिश करूंगा आज आपको सभी के सभी बता दूं इजी वे में, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वो क्या होता है बेटा आपका? CHO। यहाँ मैं इसको अगर मैं बॉन्ड की फॉर्म में लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कार्बन का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O और एक H। मीन्स ये जो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है उसकी वैलेंसी या तो हाइड्रोजन से कंप्लीट होनी चाहिए या कार्बन से। तो देखो एल्काइल ग्रुप में लगा दे रहा हूँ। अगर इसका हम फर्स्ट मेंबर बनाए, क्या बनाए? फर्स्ट मेंबर तो मैं हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दूंगा, यानी HC डबल बॉन्ड OH। इसे अपन लोग बोलते हैं मीथेनल। क्या बोलते हैं? मीथेनल। यानी कि एल्केनल आई जनरल नेम होता है इसका, अगर जनरल आइब्रेशन नेम करते हैं एल्केनल, तो एक कार्बन के लिए मीथ होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मीथेनल। और उसके बाद सेकंड मेंबर या सेकंड मेंबर से लेके कोई सा भी मेंबर लेके चलो, सेकंड मेंबर टू एनी मेंबर, मैं किसको यूज करूँगा? एल्काइल ग्रुप को। मीन्स RC डबल बॉन्ड O और ये आपका H। ये है हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। अब हमें इसी एल्डिहाइड से रिलेटेड सारे कन्वर्जन पढ़ने हैं। तो उसमें देखिए RCH2CHO, ये मैंने आपका एल्डिहाइड ले लिया। क्या ले लिया बेटा आपका? ये एल्डिहाइड हो गया ये, ठीक है ना। ये अपन लोगों ने ले लिया, एक एल्डिहाइड है, कोई सा भी एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसके ऑक्सीडेशन की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। किसकी प्रेजेंस में होता है? KMnO4 की प्रेजेंस में। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है बेटा, उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये मैं क्या देगा? RCH2COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। क्या देगा मेरे को? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कैसे होगा वो समझने की कोशिश करें अगर हम इजी वे में, तो मैं अगर आपको सिंपल बता दूंगा, अगर आप लोग जैसे इसको समझना चाहें तो ये थी हमारे पास कहानी, ठीक है ना। मुझे इसमें ऑक्सीजन देना है। क्या देना है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो मैं ऑक्सीजन कहाँ दे दूँ? मैं यहाँ पे ऑक्सीजन दे दूँ, ठीक है। तो ऑक्सीजन की दो बैलेंसी होती है। अगर मैं इसको रफली लिखाऊँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ रफली। रफली अगर मैं समझाऊँ आपको तो यही तो था, RCH2CH डबल बॉन्ड O। तो मैंने यहाँ पे O लगा दिया, यहाँ O लगा दिया। तो ये क्या बन गया आपका? ये OH बन गया बेटा। क्या बन गया? ये वाला OH बन गया, ठीक है। तो ये सिंपली इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन देखो। दूसरी रिएक्शन मैंने इसकी करवा दी आपकी H2 से और निकल से, ठीक है। निकल कैटलिस्ट है, यानी इसका रिडक्शन करवा दिया मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। क्या करा दिया? रिडक्शन। तो आपको पता है जो एल्डिहाइड होता है उसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वही यही तो लिया हमने अपन लोगों ने, CH2C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। तो बेटा रिडक्शन में क्या करते हैं, ये लर्न कर लेना, रिडक्शन में बॉन्ड तोड़ते हैं HH दे के। तो देखो एक H मैंने ऊपर दे दिया और एक H मैंने इसे दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या बना होगा, RCH2, ये हो गया, ये दो H होगा एक कार्बन के पास, तो ये भी क्या हो गया? CH2, और ऊपर क्या आ गया? OH। बताइए ये एल्कोहल है या नहीं? इसी को एल्कोहल कहते हो आप लोग। तो भाई ये क्या है हमारा? एल्कोहल। इसी को आप क्या कहते हो? एल्कोहल। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? एल्कोहल प्राप्त हो गया। हमें क्या प्राप्त हो गया बेटा? एल्कोहल। मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ से, ये हमें मिल गया एल्कोहल, RCH2CH2OH, ठीक है। अब इस एल्कोहल से देखो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये एल्कोहल के जरिए जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करा? एल्डिहाइड को हमने किस में लिख लिया? एल्कोहल में। एल्कोहल से देखो क्या क्या हो सकता है, ये हो गया हमारा क्या? एल्कोहल। अब इससे क्या हो सकता है? देखो हमने एल्कोहल की रिएक्शन करवा दी किससे? PCl5 से। याद है क्लोरो एल्केन्स की प्रिपरेशन हम किससे करवाते हैं? एल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करवाएं? PCl5 से। तो हमें क्या मिलते हैं? क्लोरो एल्केन्स मिलते हैं, ठीक है, यानी हेलो एल्केन मिलते हैं या एल्काइल हैलाइड। तो क्या मिल जाएगा हमें? RCH2CH2Cl। मैं बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ओके। ये हमें मिल गए एल्काइल हैलाइड। क्या मिल गए? एल्काइल हैलाइड, ठीक है।
यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, अब अगर हम इससे और आगे बढ़ें तो अगर मैं आपसे कहूँ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन में किससे करवा दूँ, अमोनिया से। किससे करवा दूँ, अमोनिया से, NH3 से। तो यहाँ से बाहर हो जाएगा बेटा HCl। क्या बाहर हो जाएगा, HCl। और जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा एल्काइल अमाइन, ठीक है, RCH2CH2NH2, ठीक है। यहाँ से नहीं हमें मिला प्रोडक्ट अमाइंस। क्या मिला, अमाइंस, ठीक है, ये हमें मिल गया प्रोडक्ट। तो एक कन्वर्जन तो ये हो गया। अब दूसरा पाथ समझिए, दूसरा पाथ इसी एल्कोहल से मैं आगे जा रहा हूँ। अब जब मैं दूसरे रास्ते से गया तो मैंने लिया यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्या लिया बेटा, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अगर मैं आपको टेम्परेचर बता दूं तो टेम्परेचर की वैल्यू अगर आप लोग लर्न कर लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डेल्टा लगा देना। 443 केल्विन। कितना, 443 केल्विन। तो यहाँ से मुझे मिलता है एल्कीन, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, CH डबल बॉन्ड CH2। ये मिल गया हमें क्या, एल्कीन। ये हो गया हमारा एल्कीन, ठीक है। इसकी मैकेनिज्म है, उसकी वीडियो मैं अपलोड करूँगा जल्दी ही। इस वाले की मैकेनिज्म एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसका टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन यानी कि Br2 से रिएक्शन करवा रहा हूँ ब्रोमीन से, ठीक है। तो मुझे मिल गया विसनल ब्रोमाइड। क्या मिल जाएगा, विसनल ब्रोमाइड RCH, यहाँ पे आ गया एक Br, ठीक है ना, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और एक Br कहाँ आ गया हमारा, यहाँ। ये हो गया हमारा विसनल ब्रोमाइड्स, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, अब इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी एल्कोहलिक KOH से। किससे करवा दी बेटा, एल्कोहलिक KOH से। देखो एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजनेशन, मीन्स एक हाइड्रोजन जाएगा और उसी के बराबर वाले कार्बन से क्या जाएगा, अल्फा कोमा बीटा एलिमिनेशन है, तो उसी के बराबर वाले से हमारा क्या जाएगा, Br। तो अगर हम इसको 2 बार करवाएं तो बेटा देखिएगा R, एक बार यहाँ से H जाएगा, यहाँ से Br जाएगा, एक बार यहाँ से H, यहाँ से Br। तो यहाँ से बना RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी हमें मिल गए एल्काइंस। क्या मिल गए, एल्काइंस, ठीक है, एल्काइंस मिल गए। अब देखो ये तो था सिंपल वे में, ये तो था सिंपल जो आप लोग छोटी क्लास में भी करते आए हैं। अब देखिए जो यहाँ पे 12th में हमें मिलता है, 12th में जो मिलता है उससे रिलेटेड अब मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस नहीं है, नेम से आती हैं। इधर मैंने लिखा क्लेमेंजन रिडक्शन, क्लेमेंजन रिडक्शन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट। तो देखो एल्डिहाइड से हमें क्या बनाने हैं, एल्केन्स। तो हम किसको याद करेंगे, 2 रिएक्शन याद कर लेना, एक क्लेमेंजन रिडक्शन और दूसरा वोल्फ किस्नर। यहीं से यहाँ पे मैं लिख दूँ तो ये हो गया हमारा वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। अब देखो दोनों में होता क्या है, क्लेमेंजन रिडक्शन में हम क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं किसके साथ, जिंक अमलगम के साथ, यानी ZnH2 Hg और HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। यानी एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएं मरकरी वो जिंक अमलगम से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वो रिडक्शन हमें क्या देता है, एल्केन्स। तो देखिए कैसे, RCH2 और CH3, ठीक है। अब रिडक्शन अगर समझना चाहो तो आप रिडक्शन समझ लीजिए, ये तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये भी हो गई समझाने के लिए, ये भी हो गया रिडक्शन, ये भी हो गया। अब मैं रिडक्शन आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये हमने ले लिया है RCH2C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। रिडक्शन में हमेशा होता क्या, HH दे के बॉन्ड तोड़ते हैं। देखो एक H अपन ने ऐसे दिया और एक H अपन ने ऐसे दिया, फिर एक H ऊपर दिया और एक H फिर हमने ऐसे दिया। देखो यहाँ से तो वाटर बाहर हो गया होगा, H2 नहीं आ रहा है, बाहर हो गया, और यहाँ बन गया बेटा हमारा ये RCH2CH3 बन गया ना, यही आ गया हमारा एल्केन। क्या आ गया, एल्केन, ओके। अब नेक्स्ट देखिए वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पहले क्या होता है, हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से। किससे करवाते हैं, हाइड्रोजन से, NH2
NH2 हाइड्रोजन होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें मिलते हैं इसके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड, फिर हम उनका क्या करवा देते हैं, उनकी रिएक्शन करवा देते हैं KOH से इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल या सिंपली आप लोग ग्लाइकॉल भी बोल सकते हो। तो हमें मिल जाता है एल्केन, ठीक है। क्या मिल जाता है, एल्केन। तो अगर मैं इसकी 2 स्टेप में रिएक्शन लिखूँ तो देखो पहले तो हमें ये मिलेगी कहानी CH डबल बॉन्ड NH2, कैसे, यहाँ से H2 जाएगा और यहाँ से O जाएगा, वाटर बाहर हो जाएगा, ये मिल जाएगा। फिर हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल से करवाएंगे। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इस एरो पे, इथाइलिन ग्लाइकॉल लिखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा। अगर हम बात करें, ये सिंपल मैंने ले लिया है, वैसे तो ये था RCH2CH, उसके बाद ये दोनों एक साथ हैं, ठीक है ना, इससे अलग है। अगर मैं इस वे में लिखूँ और करके इसको हटा देते हैं तो ये हो गया RCH2CH डबल बॉन्ड NH2। इसकी रिएक्शन हमने इससे कहा कि इथाइलिन ग्लाइकॉल से, तो हमें मिल गया R, ठीक है, CH2CH3, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। और यहाँ से हमारा N2 बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा बेटा, N2 हमारा जो है वो बाहर हो जाएगा। तो ये रिडक्शन रिलेटेड थे किससे, कन्वर्जन रिलेटेड थे किससे, एल्डिहाइड से, जिसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन पढ़े बेटा। उसमें एक नेम रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन और दूसरा वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। दोनों ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है। बाकी सब आपको बार बार में देखने को मिलेगा। ये प्रिपरेशन भी आएगा कार्बोक्सिलिक का, उसमें भी आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन में O दे के बॉन्ड तोड़ते हैं, तो हमने बीच में यहाँ पे ये O सब डाल दिया था मैंने बीच में, तो हमने समझ लिया OH बन गया। तो RCH2COOH जो होता है वो कार्बोक्सिलिक होता है। यहाँ पे मैंने रिडक्शन भी सिखाया था। फिर मैंने आपको यहाँ पे क्लेमेंजन रिडक्शन की थोड़ी सी मैकेनिज्म बताने की कोशिश की है। और उसके बाद आपका ये हो गया, यहाँ से मैंने बताया यहाँ से H2 जाएगा और ये हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। इस वाले कंपाउंड का जब हमने KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से N2 बाहर हो जाएगा, बाकी CH और ये H2 क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। ये कुछ कन्वर्जन थे, आप लोग इनको कर लीजिएगा आसानी से, इम्पोर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।